नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा के बचेली में एनएमडीसी परियोजना क्षेत्र में आगजनी की घटना सामने आई है। सोमवार की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने कल्पतरु कंपनी के नाम पर में लगी एक चेन मशीन और क्रेन को आग के हवाले कर दिया। घटना में दोनों मशीनों को भारी नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है। आगजनी के बाद परियोजना क्षेत्र में हड़कंप मच गया और घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बचेली में इससे पहले भी अलग अलग स्थानों पर मशीनों में आगजनी की घटनाएं हो चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगजनी के पीछे कौन लोग हैं और उनका क्या मकसद था, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। दंतेवाड़ा की राजीव भवन में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कांग्रेस ने पत्रवार्ता कर भाजपा सरकार पर आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता छबिंद्र कर्मा ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, अस्मिता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आदिवासी समाज को बांटने का प्रयास कर रही है और कर्मा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को लेकर संघर्ष जारी रखने की बात कही। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शकील अहमद रिजवी ने भी सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने कहा कि आदिवासी संस्कृति, अस्मिता की रक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। दंतेवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के भार साधक सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं, विभागीय कार्यों और विभिन्न सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के प्रकरण समय से पहले तैयार कर निराकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागों में रिक्त और बैकलॉग पदों की जानकारी तैयार कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा। बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई प्रगति और ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 728 सेवाएं अधिसूचित है और मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और विभागीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में रिफॉर्म उत्सव अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। कांकेर शहर में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए नवनिर्मित बहुउद्देशीय मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल का लोकार्पण किया गया। तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर उप मुख्यमंत्री और कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने मेला फाटा के समीप दोनों खेल परिसरों का शुभारंभ किया। उन्होंने फुटबॉल को किक मारकर खेल मैदान की शुरुआत की और विद्यार्थियों से संवाद भी किया। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बने मिनी स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट बॉक्स और बास्केटबॉल ग्राउंड, रनिंग ट्रैक और नेट प्रैक्टिस की सुविधा है। वहीं 2.40 करोड़ रुपए की लागत से बने इंडोर हॉल में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कुश्ती सहित विभिन्न खेलों के अभ्यास की सुविधा मिलेगी। परिसर में आउटडोर जिम भी बनाया गया है और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं से स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभा निखारने का बेहतर मंच मिलेगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। कांकेर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पीसीसी के निर्देशन पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और आरएसएस पर आदिवासी संस्कृति और अस्मिता को लेकर गंभीर आरोप लगाए। जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देवचंद मतलाम ने कहा कि भाजपा और आरएसएस आदिवासी समाज की स्वतंत्र पहचान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 से पहले भाजपा नेता विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई देते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकारी स्तर पर आयोजन से दूरी बनाई जा रही है। मतलाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की करीब 32% आबादी आदिवासी समाज की है और प्रदेश की पहचान उनकी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को याद करने का अवसर है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह और गुंडाधुर को नमन करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की अस्मिता और अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। जगदलपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं।
रायपुर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। 10 अगस्त की रात शहर के 9 प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर हुई जांच में कुल 78 वाहन चालकों पर वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसमें 60 चालक नशे की हालत में वाहन चलाते मिले। अभियान के दौरान आधुनिक ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों की जांच की गई और बिना नंबर वाले वाहनों पर भी कार्रवाई हुई। जांच में 37 कार, 34 दोपहिया और 4 टाटा एस पिकअप और एक ऑटो मैजिक और 2 ट्रक शामिल रहे। यातायात पुलिस के मुताबिक वर्ष 2026 में अब तक 3842 ड्रंक एंड ड्राइव मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर अर्चना झा ने लोगों से शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद वाहन नहीं चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। अवैध और नियम विरुद्ध दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त क्राइम एवं साइबर स्मृतिक राजनाला ने रायपुर दवा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक कर नियंत्रित दवाइयों की बिक्री में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में शेड्यूल H1 और मनोचिकित्सकीय दवाइयों की अवैध बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर चर्चा हुई। डीसीपी ने दवा विक्रेताओं से बिना वैध चिकित्सकीय पर्ची के नियंत्रित दवाइयां नहीं बेचने और बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने को कहा। पुलिस के मुताबिक कुछ नियंत्रित दवाइयों का अध अनधिकृत सेवन नशे के रूप में किया जा सकता है, जिससे युवाओं और समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है और दवा संघ ने पुलिस की पहल का स्वागत करते हुए सहयोग का भरोसा दिलाया। आगामी दिनों में सभी दवा दुकानदारों के साथ जागरूकता समन्वय सम्मेलन आयोजित करने पर भी सहमति बनी। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। रायपुर लोकसभा सांसद और भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल मंगलवार को नई दिल्ली में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में सुधार और सुदृढ़ीकरण से जुड़े संशोधित प्रारूप प्रतिवेदन पर चर्चा की गई और इसे स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। और बैठक में एनटीए की कार्यप्रणाली और परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही और अभ्यर्थियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। और ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लाखों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने भविष्य की उम्मीद लेकर शामिल होते हैं, इसलिए परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत साइबर सुरक्षा, बेहतर परीक्षा प्रबंधन और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनटीए को बदलते समय का अनुरूप और समक्ष बनाने की जरूरत है। और बैठक में समिति अध्यक्ष मुकुल वासनिक सहित अन्य सदस्य और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। भिलाई के जुनवानी इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में कथित देह व्यापार संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर स्मृति नगर पुलिस ने ली वेलनेस स्पा सेंटर में दबिश देकर मैनेजर और महिला दलाल समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि स्पा सेंटर मैनेजर तनय सोनी कथित तौर पर पैसे लेकर महिलाओं को उपलब्ध कराता था, लेकिन जबकि हेमा सिंह उर्फ प्रीत के जरिए लड़कियां उपलब्ध कराए जाने की जानकारी मिली। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 19 मोबाइल फोन, 1900 रुपए नगद और आपत्तिजनक सामग्री और अन्य दस्तावेज जमा किए और जब्त किए। मामले में तने सोनी, हेमा सिंह उर्फ प्रीत सिंह सहित कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है और पुलिस ने सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत कार्रवाई शुरू की है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है। भिलाई से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्मृति नगर पुलिस चौकी अंतर्गत जुनवानी में लॉ वेलनेस स्पा सेंटर में आज स्मृति नगर चौकी और महिला थाना के संयुक्त बल के साथ एक कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान लॉ वेलनेस स्पा सेंटर में देह व्यापार करते हुए पाए जाने पर वहाँ पे कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर का मैनेजर, जिसका नाम तनय सोनी है, वहाँ पे महिला दलाल हेमा सिंह उर्फ प्रीत, साथ ही वहाँ पे 7 ग्राहक पकड़े गए हैं। मौके पे जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उनके कब्जे से 19 नग मोबाइल कीमती लगभग 4 लाख रुपए, ग्राहकों से जो पैसे लिए गए थे मैनेजर के पास से जब्त किए गए हैं 1900 रुपए, साथ ही
कुछ आपत्तिजनक सामग्री सहित ग्राहकों के लिए जो मेंटेन किए जाने वाला दस्तावेज था, 2 नग रजिस्टर जब्त किया गया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमका तहसील के ग्राम चंदेरी में चारागाह भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिए जाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने आरोप लगाया कि करीब 23.93 हेक्टेयर यानी 59 एकड़ चारागाह भूमि उद्योग विभाग को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने फरवरी 2024 में दामाखेड़ा के 4 किलोमीटर दायरे में उद्योग नहीं लगाने का आश्वासन दिया था। अकबर के मुताबिक ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ने भी भूमि हस्तांतरण का विरोध किया था, जिसके बाद बावजूद संबंधित खसरों की भूमि उद्योग के नाम दर्ज की गई। उन्होंने दावा किया कि ये जमीन आसपास की 8 से 10 ग्राम पंचायतों के मवेशियों के लिए प्रमुख चारागाह है। पूर्व मंत्री ने सरकार से मामले में तत्काल संज्ञान लेने और भूमि को औद्योगिक प्रयोजन में दिए जाने पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने राजस्व मंत्री से भी सरकार का रुख बताने की अपील की है। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।